ओम शांति। एक व्यक्ति बहुत बहुत परेशान था, दुखी था, उदास था। मालूम पड़ता था जैसे बहुत कष्ट में। उसके मित्र ने पूछा, क्या कोई तकलीफ है? क्या सिर दर्द है, पेट दर्द है, क्या है? उसने कहा, ना सिर दर्द है ना पेट दर्द है। तो फिर क्या तकलीफ है? उसने कहा, मेरा जूता बहुत तंग है और मुझे बहुत काटता है। तो उस मित्र ने कहा, तो निकाल क्यों नहीं देते? उसने कहा, नहीं निकाल सकता। और मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। वो मित्र चकित हुआ, अगर पहले से ही परेशान हो तो जूता क्यों नहीं निकालते? वो कहता है, कुछ न पूछो, मैं पहले से बहुत परेशान हूं। पत्नी बीमार है, इकलौता बेटा व्यसनी है, बेटी कहीं भाग गई किसी के साथ, दिवाला निकला हुआ है। मित्र ने कहा, पर इसका जूते से क्या संबंध? उसने कहा, ये जूता मुझे बहुत तंग करता है, दिन भर काटता है, फिर निकालते क्यों नहीं, दूसरा खरीदते क्यों नहीं? वो कहने लगा, पर यह जूता जब मैं शाम को निकालता हूं तो बहुत राहत महसूस होती है, और ये एकमात्र मेरा सुख है। दिन भर वो काटता है, पर जब निकालता हूं उसी क्षण सुख की अनुभूति होती है। और मनुष्य के सारे सुख इसी जूते निकालने के बाद जो राहत, जो रिलीफ, जो क्षणिक सुख अनुभव होता है, उसी जैसे है। फिर भी वो उनके पीछे भागते रहता है। अल्पकाल की प्राप्तियां, और हर व्यक्ति एक सूक्ष्म अज्ञात से पिंजरे में बंद है। वो अतीत की स्मृतियां हो सकती है, या सूक्ष्म चिंताएं, या कोई चेतना को आंदोलित करता हुआ गहरा दुख, या कोई ऐसी गहरी असंतुष्टता जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर किसी न किसी पिंजरे में वो बंद है। वो अल्पकाल का सुख हो सकता है, और अपने उस गहरे अंतरतम दुख को बुलाने के लिए बाह्य सुख का वो आधार लेता है। वो भोजन हो सकता है, घूमना फिरना हो सकता है, क्षणिक स्तुति हो सकती है, बाहर की प्राप्तियां हो सकती है, पर वो चेतना को कभी नहीं भरती। आत्मा को आत्मा ही भर सकती है और कुछ नहीं। बाहर की कोई भी वस्तु, बाहर का कोई भी सुख, बाहर की कोई भी खोज चेतना को कभी नहीं भर सकती। वो आनंद, वो सुख अंतरतम में है। और जब आत्मा इस तरह गुलाम बन जाती है, दुख में रहती है, यह आध्यात्मिक गुलामी है।
विचारों की गुलामी, भावनाओं की गुलामी, कल्पनाओं की गुलामी और एक सूक्ष्म तड़प अंदर ही अंदर दुखी करती रहती है। ऐसे संसार में जहां निरंतर दुख की धारा बह रही है, यदि हम स्वयं में स्थित नहीं, स्वस्वरूप में, उस दुख में हम भी खो जाएंगे। हर एक को सत्य की खोज स्वयं करनी है। ट्रुथ कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ट्रांसफरेबल नहीं है कि एक व्यक्ति ने सत्य को पा लिया तो वो दूसरे को दे दे। हर एक की सत्य की खोज अपनी है। मेरा सत्य क्या है, मुझे क्या करना है। एक है पाप, एक है पुण्य। पाप और पुण्य का कर्म से संबंध नहीं है, चेतना की स्थिति से संबंध है। इसलिए कितनी सारी प्रतिज्ञाएं जो की जाती है, कल से ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करूंगा, कुछ नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सोई हुई चेतना कर रही है। एक है जागृत चेतना, एक है प्रसुप्त चेतना। प्रसुप्त चेतना से जो कुछ भी किया जाता है सब कुछ पाप ही पाप है, और जागृत चेतना जो कुछ करती है सब कुछ पुण्य है। जीसस क्राइस्ट को सूली चढ़ाई गई और उसने उन सब को माफ कर दिया। हम कहते हैं कि वो बड़ा दयालु था, परंतु क्राइस्ट जैसी चेतना से वो प्रेम ही निकल सकता है। बुद्ध को पत्थर मारे, महावीर को तंग किया, परंतु जिस स्थिति में ये आत्मा स्थित थी उसमें से वही निकल सकता है जो निकला, और वही पुण्य था। पुण्य पुरुषार्थ नहीं, परिणाम है जागृत चेतना का। जितनी आत्मा जागृत है, होश में है, जो कुछ होगा पुण्य। कुछ दिन पहले मुरली में आया था, मेरी आंख खुल गई, ब्रह्मा ने कहा। सावधान, आंख खोलो, कल मुरली में था। जब जब चेतना मूर्छित होगी पाप होगा, विकर्म होंगे, दुख होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी, और दुख सिकुड़ता है। दुख में व्यक्ति अकेला रहना चाहता है। प्रेम एक्सपांशन है। जिसे प्रेम मिल गया वो भागता है सबको बांटने के लिए। एक दादी जानकी ने विश्व भर में कैसे प्रेम की धारा बहाई। जरूर उस आत्मा को कैसी प्राप्ति हुई होगी अंतरतम में, जो एक ही संकल्प ले लिया, बांटना है। घायल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल। गीत में सुना, पुरुषार्थ की दिशा बदल, पुरुषार्थ की दशा बदल। आत्मा घायल है किसी घाव से, अंदर ही अंदर कोई जख्म है, कोई दुख है। मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ पक्षपात हुआ, ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, ये लोग ठीक नहीं है, किसी को सब मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं। पर क्या ये नहीं, धूप में हम चलते हैं तो छाया होती है, घर आते हैं तो छाया समाप्त। जो सारे दिन भर मैं हूं वो अहंकार की छाया चल रही है। जैसे ही मैं स्वयं में हूं, छाया समाप्त।
वो जो दर्द था वो अहंकार का दर्द था, अहंकार का युद्ध था। यदि हम स्वयं को ही साक्षी होकर देखें कि वो मैं हूं, वो तो छाया थी, वो मैं था ही नहीं। स्वयं को स्वयं से ही अलग कर दो, डिटैच। वो जो दुखी हो रहा वो अहंकार से पीड़ित था, वो ईगो का हर्ट था। बाकी मैं इन सब से अलग, अलिप्त हूं। तो आज की अव्यक्त वाणी, बालक तो बने हो, क्या बनना है? मालिक। मालिक अर्थात राजा। 5 दिन पहले मुरली में आया था, तुम पुरुषार्थ करते हो राजा बनने के लिए। जिसने राजा बनने का स्वप्न देखा है वो उसके सिवा और कुछ नहीं सोचता। किसका राजा? कैसा राजा? तुम मालिक हो, स्वामी हो, अधिपति हो। तो आज किसने किसको देखा? सर्व खजानों के मालिक। वो स्वयं मालिक है, वो स्वयं सम्राट है। वो चाहता है उसका बेटा भी सम्राट बने। अमृतस्य पुत्रा, ye are the children of immortality. मालिकपन की 3 बातें बताइए। सबसे पहली, जो मालिक होगा उसका हर कदम संपन्न स्थिति में, हर कदम स्वतः ही स्वयं के लिए और दूसरों के प्रति भी संपन्न स्थिति में होगा। हर कदम अर्थात हर संकल्प, हर कदम अर्थात हर बोल, हर कदम अर्थात संबंध संपर्क, हर कदम अर्थात हर कदम अर्थात हर विचार, सब भावनाएं, सब कुछ। स्वप्न भी वरदान था, स्वप्न में भी टचिंग्स होगी। पता चलेगा अब क्या करना है। किस किस को पूछते रहे, क्या पुरुषार्थ करूं, क्या किया जाए, कौन सी क्लास सुनूं, क्या करूं जो आत्मा में चैतन्य जाग जाए, ऊर्जा प्रवाहित हो। किसी से नहीं पूछना है। बहुत पूछ लिया, पूछ पूछ के तो भिखारी हो गए। It shall be given unto you at that hour. तुम्हें वो दिया जाएगा, तुम तैयार बैठो। आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बोलना है, क्या करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, सब कुछ तुम्हें स्वतः दिया जाएगा। पूछ पूछ के अपनी ऊर्जा को नष्ट ना करो। हर कदम संपन्न स्थिति में होगा। दूसरा, एक तरफ मालिकपन की अथॉरिटी है और दूसरी तरफ क्या नशा है? विश्व सेवाधारी का। तुम बीके का उद्देश्य क्या है? प्रश्न था अभी। सुखमयी सृष्टि को लाना है, स्वयं का कल्याण करना है, विश्व का कल्याण करना है, इस संसार की एक एक आत्मा का कल्याण करना है। मुझे इस संसार की एक एक आत्मा को पवित्रता का दान देना है, एक एक कण को पावन करना है इस सृष्टि के। कितना बड़ा कार्य है। जब भी लक्ष्य भूलेगा गलतियां होगी। अगर आपसी दुश्मनी में ही समय जा रहा है,
आपसी टकराव में ही समय जा रहा है, एक दूसरों को नीचे खींचने में समय जा रहा है। तो हम विश्व सेवाधारी कैसे बनेंगे? संकल्प बोल के गगन कहे विजयी भवा। दूसरा विश्व सेवाधारी, और तीसरा कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। बालक भी है तो मालिक भी है। और मालिक किसके? स्वयं के, स्वयं की इंद्रियों के मालिक। बाबा ने हमें बहुत से खजाने दिए हैं, सभी खजाने सबको पता है, पर एक ऐसा खजाना है जिसके ऊपर कम से कम ध्यान है, वो है शरीर का खजाना। ये तन भी एक खजाना है। इसको शक्तिशाली बनाना, स्वस्थ बनाना, निरोगी रखना, यह भी हमारा एक कर्तव्य है। आयुर्वेद कहता है बीमार होना एक पाप है। जरूर प्रकृति के किसी नियम को तोड़ा होगा, जरूर उल्लंघन किया होगा प्रकृति के नियमों का, इसीलिए परिणाम दुख हुआ। रोगी शरीर, रोगी काया आत्मा को नीचे लाती है देहभान में। इस शरीर के भी हम मालिक हैं, इस प्रकृति के भी हम मालिक हैं। पच्चीस सितंबर की मुरली थी। शरीर को देखने से कर्मेंद्रियां चंचल होती है। आत्मा गुलाम बन जाती है। और वर्तमान समय देह को देखना ही नहीं है। और एक माया जो वर्तमान में सब जगह है, वो है वीडियो कॉलिंग, जिसमें शरीर देखा जाता है। व्यक्ति से बात करना है या उसके शरीर को देखना है? शरीर को देखने से कर्मेंद्रियां चंचल होती है। इन्वर्टेड कॉमा, साकार महावाक्य है बाबा के। इसके लिए आज से वीडियो कॉलिंग बंद। या देखना है पोते का मुंह मधुबन में बैठकर, वीडियो कॉलिंग करनी है तो बाबा को कॉल करो। लास्ट संडे की मुरली अब सूक्ष्म वतन की 7 विशेषताएं थी। पहला, वहां कोई भीड़ नहीं, वहां कोई साधन नहीं है। दूसरा, तीसरा, वहां पर सदा मिलन है ही। चौथा, वहां मिलना ही संपन्न बनना है। वहां पर स्वयं की उन्नति होगी और सेवा की उन्नति होगी। सूक्ष्म वतन में वहां पर बाबा सबको एक साथ इमर्ज कर सकते। इजी इमरजेंस, सारे संगठन को एक साथ इमर्ज करा सकते हैं। और वहां पर ही तुम शक्तिशाली बनते हो, क्योंकि वो संकल्प की सृष्टि है। सात प्रकार के बच्चे बताए थे लास्ट संडे। एक वो जो उमंग उत्साह वाले हैं, एक वो जो शक्तिशाली है, एक वो जो झाटकू है। एक बार संकल्प कर लिया फिर आंख नहीं डूबेगी। आज से जिस चीज को छोड़ दिया वो छोड़ दिया। महान आत्माएं एक ही बार प्रतिज्ञा करती है। जो चीज छोड़ दी वो छोड़ दी, अब उसमें आंख नहीं डूब सकती। पर छोड़ने में जल्दी नहीं करनी।
जोश जोश में छोड़ दी और दिन रात स्वप्न में वही दिख रहा है। इसके लिए जिसे छोड़ना है सारी तहकीकात, एनालिसिस सब कुछ कर लेना कि ये चीज जैसे ही मेरे अंदर जाएगी परिणाम दुख होगा, स्थूल या सूक्ष्म। ये विचार जैसे ही प्रवेश करेगा परिणाम दुख होगा। वो काम का संकल्प होगा या क्रोध का। वो तीर की तरह अंदर जाएगा, चुभेगा और घायल कर देगा चेतना को। कोई तीव्र पुरुषार्थी है, पहले आलस में थे, अभी तीव्र पुरुषार्थी बने हैं। कोई कंफ्यूजन का खेल खेलने वाले बच्चे हैं। ऐसे 7 प्रकार के बच्चे थे। तो मालिक अर्थात 3 बातें। पहला, हर कदम संपन्न स्थिति में। दूसरा, मालिक के साथ साथ विश्व सेवाधारी। तीसरा, दोनों ही चीजें कर्मों में प्रत्यक्ष दिखाई दे। और इस मुरली की जो मुख्य बातें थी वो थी समय। बाबा ने कहा है तुमको समय दिया गया है। किस बात के लिए? ऐसी 10 बातों के लिए जिसकी हम चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट बहुत पावरफुल है। मन में, बुद्धि में, डायरी में नोट करना है। अगले 1 हफ्ते के लिए ये 10 बातें करनी है जो आज की मुरली में बाबा ने कहा है। तुम्हें समय दिया गया है, फिर समय नहीं मिलेगा, फिर कमजोर हो जाओगे, फिर ये पुरुषार्थ नहीं करोगे। कब कहा? 86 में, मतलब 10 साल के बाद नहीं कर सकोगे, मतलब 96 के बाद नहीं कर सकोगे। ऐसे कमजोर हो जाओगे। फिर तीर कमान, मेहनत, चंद्रवंशी, दस बातें बताई है जो करनी है। इसके लिए बाप दादा तुम्हें समय दे रहे हैं। बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, बहुत काल का। सबसे पहला, स्वयं को तपाना। सबसे पहला तपस्या। स्वयं को तपाना, स्वयं को परिपक्व करना, शक्तिशाली बनाना। इस संसार की कोई भी बात हमें डिस्टर्ब न करे। पिछले संडे की मुरली में था 3 चीजें तुम्हें डिस्टर्ब करती है: स्वयं के संस्कार, दूसरों के संस्कार और वायुमंडल की हलचल। तो क्या करो ऐसे समय पर? मुरली का क्या करो? ये बाप से कंबाइंड हो जाओ, पहला और दूसरा 10-12 कि 2 से 4 बार पढ़ो और मनन करो। अपनी स्थिति को ऊंचा करने का एक शक्तिशाली साधन है चिंतन। चिंतनशील बनना है, खाली सुनते नहीं रहना है। क्लासेस बहुत सुन ली, किताबें बहुत पढ़ ली, मुरलियां बहुत पढ़ ली, पर हमारे अपने विचार कुछ है नहीं। जो है वो उधार का चिंतन है, उधार की बातें हैं। हमारा अपना क्या है? रटी रटाई बातें हैं। दूसरों ने जो सिखाई वो हमने सीखी है। चिंतनशील कैसे बने, ये भी एक प्रश्न है। मुरलियों में आया है एकांत में चले जाओ, चिंतन करो, पर क्या चिंतन करे? एक पॉइंट को लेकर उसके बारे में सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, या ये चिंतनशील बनना है? चिंतनशील बनने की एक दूसरी विधि है, निर्विचार हो जाना। एक है बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठा करना उस चीज के बारे में ताकि चिंतन चले। एक दूसरी विधि है
विचारशील हो जाना, भीन हो जाना, परम धाम में स्थित हो जाना, अपने आप चिंतन आएगा। ये विधि अच्छी है, इसमें कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कोई क्लास सुनने की आवश्यकता नहीं। पहला काम स्वयं को परिपक्व बनाना, स्वयं को मजबूत बनाना, स्वयं को तपाना दृढ़ता के संकल्प से। किस लिए? बाप समान बनने के लिए। किस में बाप समान? संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, संपर्क। इसी को समर्पणता कहा है बाबा ने। यह समर्पण है। इस संसार में एक ही त्याग की परिभाषा है। बाकी सारी चीजों का त्याग कर लिया, घर छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिए, भोजन छोड़ दिया, वो त्यागी नहीं है। जिसने वो एक चीज छोड़ी उसी को त्यागी कहेंगे। मैं, अहम की पकड़। परंतु मैं को कैसे छोड़े, स्लोगन में भी था शायद। क्योंकि जो मैं को छोड़ रहा है वो भी तो मैं ही है। वो भी कहता है मैंने छोड़ा। ये वैसा ही है जैसे एक कुत्ता अपनी ही पूंछ को पकड़ने की कोशिश करे। कोई और विधि तो होगी जरूर। सरेंडर, समर्पण, त्याग, एक ही परिभाषा है सबकी। मैं कितना घटा है। अगर वो वैसे के वैसे या और शक्तिशाली हुआ है तो वो केवल नाम है, लेबल है समर्पण का, बस। तो स्वयं को तपाना है, तप कुंड में, अग्नि कुंड में बैठ जाना है। और मधुबन इस संसार का सर्वश्रेष्ठ अग्निकुंड है। संसार में चारों तरफ कितनी हलचल है और कैसा शांत है मधुबन, कैसी प्रशांत वायुमंडल है यहां पर, कैसा सन्नाटा छाया हुआ है। अभी तो कोई बाहर वाले है ही नहीं, हम ही हम है। राजा इतना मौन, शांति स्तंभ पर कैसी शांति लगी पड़ी है। ऐसे बैठो कि सारे विश्व में शांति के प्रकंपन फैले। कौन फैलाएगा हमारे सिवा? कोविड काल में हम ही तो है संसार को शांति देने वाले। हाथी घोड़ा पाल की जय कोरोना लाल की। ये काम हमें करना है। तो स्वयं को तपाना है, स्वयं को परिपक्व बनाना है, स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, स्वयं को बाप समान बनाना है, स्वयं को उस समर्पणता की परिभाषा में स्थित करना है। समर्पण, मन से सर्वस्व सौंप देना। तू देख, राजी तेरी रजा में, मेरा कुछ है ही नहीं। अपने सारे मुखौटों को एक तरफ कर कर नग्न खड़े हो जाना भगवान के सामने। ये सारी परतें ये ढकोस ले। ये जो चेहरे हमने ओढ़ रखे हैं ये हम नहीं हैं। आत्मा को तीव्र पुरुषार्थ के अतिरिक्त इस संसार में कभी भी सुख नहीं मिल सकता। यहाँ की कोई चीज उसे सुखी नहीं कर सकती, ना कोई भोजन, ना कोई साइट सीइंग, ना कोई साधन, ना कोई मित्र, ना कोई वस्तु, ना कोई संसार का व्यक्ति। कोई उसे सुख नहीं दे सकता। आत्मा का सुख उसके अंदर है। आत्मा का सुख केवल परमात्मा में है, उसके अलावा वो अधूरी है। वो जहां से निकली है बस वहीं से उसका सुख है। दिन में एक बार शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर स्वयं को बाबा के सामने समर्पित कर देना। ये जो मैं दिखा रहा हूं ये मैं नहीं हूं। ये लोग जो मुझे जानते हैं, ये सेवा, ये प्रोफेशन, ये बातें, ये चेहरे जो मैंने ओढ़ रखे हैं, ये मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं केवल वो हूं
जो तू मुझे चाहता है और केवल तुम्हारा हूं। तुम्हारा और से क्या काम? अभी अभी मुरली में आया था, औरों से तुम्हारा क्या काम? तुम्हारा काम मेरे से है बस। जीसस क्राइस्ट एक गांव में पहुंचता है। वहां पे एक पागल सा विक्षिप्त युवक भाग रहा है, घूम रहा है। शायद उसमें कम से कम 20 आत्माएं प्रवेश है। जीसस क्राइस्ट उससे पूछता है, हु आर यू? वो कहता है, माय नेम इज लीजन। लीजन अर्थात बहुत सारे। मैं कोई एक नहीं हूं, मैं बहुत हूं। हम भी ऐसे ही है, एक नहीं है, बहुत है। उस परिस्थिति में हम जो है, दूसरी परिस्थिति में हम नहीं है। उस स्थान पर हम जो है, दूसरे स्थान पर हम नहीं है। उस समय हम जो है वो हम नहीं है। अमृत वेला हम जो है वो दोपहर को नहीं है। दोपहर में हम जो है रात को सोते समय नहीं है। कितने मुखौटे पहन रखे, अपने सभी मुखौटों को, अपने सभी वस्त्रों को, अपने सभी ओढ़े हुए झूठे आवरणों को हटाकर भगवान के सामने खड़े हो जाना। दूसरा, ये पहला काम जो हर एक को करना है, तपाने का, तपने का। मधुबन ज्वाला भवन है, अग्नि भवन है। यहां हम तपने के लिए आए, शक्तिशाली बनने के लिए आए। भट्टी है ये, इधर उधर की बातें, यहां वहां की बातें, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, किसका पॉजिटिव है आज और किसका नेगेटिव है, और उसको कहां रखा और इसको कहां रखा, और ये यहां क्यों और वो वहां क्यों। दूसरा क्या है? 10 बातें हैं। दूसरा विघ्न विनाशक बहुत आगे। दूसरा अपने संकल्प को अमर अविनाशी करना। इसको कहते हैं सेल्फ अफर्मेशन से। एक ही संकल्प लेना। अभी अभी वरदान भी था एकाग्रता वाला। एक संकल्प बीज है, उसमें वृक्ष समाया हुआ है। संकल्प से, एकाग्रता से एक रस होंगे, व्यर्थ समाप्त होगा, स्वयं का भी दूसरों का भी। तो दूसरा काम जो करना है, जिसके लिए बाबा समय दे रहे हैं, वो है अपने संकल्पों को अमर अविनाशी कर देना। वो होगा रिपीटिशन से, पुनरुक्ति से, बार बार एक ही संकल्प को रिपीट करते रहना। एक ही शक्तिशाली संकल्प लेना, उसी शक्तिशाली संकल्प में स्थित हो जाना और उसको देखते रहना, विजुअलाइज करते रहना, मन की आंखों के सामने लाते रहना, रोज 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 रोज। फिर उस संकल्प को पर लगेंगे और उड़ेगा और साकार होगा। वो संकल्प प्रकृति में जाएगा और ढूंढेगा अपने साथी को, समान साथी को खींच के लाएगा और परिस्थितियों का निर्माण होगा। मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। वो संकल्प जाएगा सृष्टि में और जो दुख के संकल्प होंगे उनको अपनी तरफ खींचेगा और दुख की परिस्थिति का निर्माण होगा। आज इसको भी पॉजिटिव, मुझे भी पॉजिटिव, मुझे भी हो सकता है। रात को दिखता है, आंखों से ही देख लिया, हो गया, खींच के लाया। वो तो छिपा बैठा था, दरवाजे पर दस्तक हमने दी,
मैं आया हूं, दुख आओ। संकल्प को अमर अविनाशी बनाना अर्थात शक्तिशाली संकल्प लेना, उसको रिपीट करते रहना, बार 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 उसी के बारे में चिंतन करते रहना। अपने आप नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। संकल्प में भाग्य की ऊर्जा है। तीसरा, रूरियान। किस लिए बाबा समय दे रहे हैं? रूरियान करने के लिए। पूरे हफ्ते भर में कितनी बार मुरलियों में आया, एकांत में जाओ, अपने आप से बातें करो, 1-1.5 घंटा बैठो, बाप से बातें करो। रूरियान, सेल्फ टॉक, सेल्फ कॉन्वर्सेशन। दूसरा था सेल्फ अफर्मेशन, तीसरा है सेल्फ टॉक। अपने आप से बातें करो। दूसरों से बहुत बातें कर ली, दूसरों के बारे में बहुत बातें कर ली, पुरानी सड़ी हुई बातें इस दुनिया की। 26 सितंबर, अब साकार मुरली। परचिंतन की बातें, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये कैसा करता है, वो कैसा करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों, इसके साथ क्यों नहीं। घर में आ जाओ, परछाई खत्म। ये जो लड़ाई है परछाई की लड़ाई है, जो कि बाहर है। घर में आ जाओ, कोई परछाई नहीं है। खुद से क्या बातें करेंगे? ओहो क्या बातें करेंगे खुद से? अच्छी अच्छी बातें करना। कौन मिला? एक पिता बहुत ही नाराज हो गया अपने बेटे से और एक दिन गुस्से में आके कह दिया, करोड़पति पिता, कि जाओ यहां से, निकलो, राजा निकल जाओ यहां से। बेटे ने वो बात मन पर ले ली, इतनी गहराई में चली गई, वो निकल गया और आया ही नहीं। बहुत खोजा, नहीं मिला। 20 वर्ष बीत गए। राजा दुखी था कि मैंने ऐसा कहा ही क्यों, छोटी सी तो बात थी, नहीं कहना चाहिए थी। पर वो तो चला गया और वो बेटा तो भूल ही गया कि मैं भी किसी सम्राट का बेटा हूं। हाथ में भिक्षा का पात्र लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, गालियां सुनता था, लोग न मालूम क्या क्या कहते उसको। और एक दिन उसी राज्य में आया जहां से वो था और वहां पर भीख मांगने लगा। राजा की नजर अचानक पड़ी, पिता की आंख बेटे को पहचान लेती है। बेटा तो भीख मांग रहा था, बेटा भूल गया था, उसे तो पता ही नहीं कि मेरा संबंध किसी राज परिवार से है, मैं राजकुमार हूं, उसे कुछ भी पता नहीं। उसके मैले दुर्गंध युक्त कपड़े, भिक्षा का पात्र। और कोई भी व्यक्ति यदि इस याद में रहे कि मैं भिखमंगा हूं, मैं भिखारी हूं, तो धीरे धीरे स्वरूप बनना चालू हो जाता है। कोई उसे कहे भी तो भी नकार देगा। राजा देखते ही उसे पहचान लेते, है तो मेरा ही बेटा, मैं जाऊं। वजीर ने कहा, रुको, खतरा है, शायद वो नहीं मानेगा। राजा ने कहा, नहीं, जाओ। सिपाहियों को दौड़ाया, वो भागने लगा, कहीं मुझे कारागार में ना डाल दे, और भाग के निकला। वजीर ने कहा, थोड़ा धीरज से। ऐसा करते हैं, उसके पास सिपाही इसके लिए ये कहते हुए भेजते हैं कि तुम्हें हम नौकरी देते हैं। पर वो कहता, मैं राजमहल के अंदर नहीं आ सकता, मैं तो बहुत गरीब हूं। तो ठीक है, पोछा लगाओ राजमहल के बाहर। और कुछ समय के बाद पदोन्नति धीरे धीरे उसकी करते हैं। फिर महल के अंदर आता है, फिर और आगे, फिर और आगे करते करते उसको वजीर बना देते हैं एक दिन। और फिर राजा उसको कहता है एक दिन कि तुम मेरे बेटे हो, और वो तुरंत मान लेता है। पर बाबा ने डायरेक्ट अप्रोच किया, सीधा ही आके कह दिया, इसलिए हमने मान तो लिया कि बेटे है, परंतु मैं राजा अगर का बेटा हूं तो राजा का सब कुछ मेरा है, ये अभी तक
नहीं माना है। अगर वो मालिक है, सर्व खजानों का मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहा है, उसका सब कुछ ही मेरा है, ये अभी तक सबने माना नहीं है। शायद उसने ऐसा धीरे धीरे करना चाहिए था। हाँ, तुम मेरे रिश्तेदार हो दूर के, फिर धीरे और आगे और आगे, फिर लास्ट में बताए। तो पहला स्वयं को तपाना, सेल्फ कॉन्फ्लैग्रेशन, सेल्फ बर्निंग। दूसरा सेल्फ अफर्मेशन। तीसरा सेल्फ टॉक, अपने आप से बातें करना, रोज बातें करना अपने आप से। इसके लिए क्या चाहिए? मौन। इसके लिए क्या चाहिए? एकांत। जब तक ये दो चीजें नहीं, अंतर्मुखी होकर स्वयं से बातें करो, ये काम नहीं होगा तब तक। अपने आप को देखना, मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर रहा हूं। मधुबन में बैठकर अपने सारे जीवन को देखना, बचपन से लेकर अब तक क्या क्या किया, पूरी वो फिल्म की तरह घूमे हमारी आंखों के सामने। ये पाप, ये पुण्य, ये विकर्म, कौन सी चेतना थी, कौन सी चेतना की अवस्था थी जब ये पुण्य ये पाप हुआ? क्यों ये पश्चाताप है? क्यों दाग पर दाग, दाग पर दाग और दाग पर दाग लगाया जा रहा हूं? स्लोगन था अभी अभी। बीती का ही चिंतन, उसमें से छूट ही नहीं पा रहे। मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। हाँ हो गई, ठीक है, अब निकलो बाहर। नहीं करना चाहिए था, किया, अब निकलो बाहर। मम्मा के महावाक्य थे, कर्म बंधन की मैल, अभी भी थे ना। निकलेगी याद से। याद करना है डायरेक्ट एक ज्योति स्वरूप को। किसी किताब, शास्त्र, संस्कृत कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं। पांचवा, रियलाइजेशन। अनुभव करना है, अनुभूति करनी है। ओम शांति भवन में मुरली सुनने बैठते हैं, बाबा के कमरे में योग करने बैठते हैं। लक्ष्य रखना है, केवल सुनना नहीं है, केवल बैठना नहीं है बाबा के सामने, कुछ तो अनुभव करना है। अभी इस क्लास में भी जो बैठे और जो सुन रहे हैं, शब्द कानों से टकरा रहे हैं, पर सामर्थ्य शब्दों में नहीं है। जो आत्मा सुन रही है वो ऐसा सुने कि जैसे उसमें कुछ भर रहा है, और जो आ रहा है वो बाहर से नहीं, या बाहर ले जाने के लिए नहीं, अंदर ले जाने के लिए। खुद ही को देखना है। रियलाइजेशन, हर चीज में रियलाइज करना है। भोजन करते हुए क्या अनुभव हो रहा है, स्नान करते हुए क्या अनुभव हो रहा है, बात करते समय क्या अनुभूति है। एक है अनुभव, एक है अनुभूति। अनुभव से भी गहरी है अनुभूति। खोज करनी है गहराई की। ऊपर ऊपर बहुत तैर लिया, डूबना है। रामकृष्ण ने कभी विवेकानंद से पूछा था, तुम क्या करना चाहोगे? एक कप है जिसमें दूध रखा है और एक मक्खी है, भिनभिना रही है और उस कप के इर्द गिर्द घूम रही है। तुम डूबना चाहोगे या घूमना चाहोगे? वो कहते हैं मैं इर्द गिर्द घूमना चाहूंगा। वो कहते हैं क्यों? कहते हैं मुझे डूबने से डर लगता है। रामकृष्ण कहते हैं इस डूबने में डर नहीं है, क्योंकि ये जो दूध है ये अमृतत्व का दूध है, इमॉर्टैलिटी का। परमात्मा वह तत्व है कि जिसमें डूबने के बाद कोई मरता नहीं है। डूब जाओ। ओशन ऑफ द अनसीन, उसमें कभी कोई नहीं डूबेगा, मरने का नहीं, डूबने के बाद। रियलाइज करना है, डीप डीप रियलाइजेशन, इसको लक्ष्य रखना है।
मुरली पढ़ते समय ये मुरली मैं पढ़ रहा हूं, इसमें से वो ढूंढना है जो इसमें छिपा है। शब्द साधारण से है, पर शब्दों के पीछे जो बोलने वाला है वो अव्यक्त वतन से बोल रहा है। उसकी चेतना इस संसार की चेतना नहीं है, वो कहीं और से बोल रहा है, स्पीकर वहां बैठा है। उसके शब्दों में यदि उतरना है गहरे, तो हमारी भी स्थिति वैसी हो जो उसकी हो, तो ही वो समझ में आएंगे। नहीं तो कितनी मुरली आई और कितनी चली गई। और हमने सोचा हमने बहुत कुछ कर लिया, मकोड़े भी तो नहीं बने हो, चींटी भी नहीं बने हो अभी तक। और अहंकार कितना, हमने ऐसा भाषण किया और हमने वैसा भाषण किया। सेल्फ रियलाइजेशन 5। चौथा, 5वां, री इनकारनेशन, अर्थात मैं अवतार हूं। मैं कौन हूं? अवतार हूं, अवतरित आत्मा हूं। और अवतार को एक स्मृति हमेशा रहती है। कृष्ण को एक स्मृति हमेशा है, कौन सी? मैं किस लिए आया हूं। गोपियों के बीच में हूं है वो, फिर भी उसे याद है कि वो किस लिए आया है। वो केवल रासलीला करने नहीं आया, उसे पता था उसे क्या करना है, इसलिए गोकुल को छोड़ा, उसके बाद में दिखाया, कभी गया ही नहीं, कभी याद भी नहीं किया, कोई नो मेंशन, कभी मुरली उठाई बाद में, नेवर। क्योंकि उसे बचपन से याद है, बचपन से स्मृति है, बचपन से स्मरण है, जागृत चेतना है। मैं किस लिए आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं। क्या मधुबन में सारा संसार छोड़ के इसलिए आए थे कि यहां व्यर्थ में डूब जाए, किसी साधन में डूब जाए, किसी के आसक्ति में, किसी में फंस जाए? किस लिए आए थे मधुबन में? तपस्वी बनने के लिए। तुम बेहद के सन्यासी हो। इस संसार के कोई सुख में तुम्हारी आंख नहीं डूब सकती, कुछ नहीं चाहिए यहां का। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, सब व्यर्थ है यहां पर। ये पागल खाना है सारा संसार, मेंटल हॉस्पिटल। एक व्यक्ति नाव से जा रहा था, नाव उचट गई, एक वीरान सुनसान टापू में पहुंच गया। ढूंढा लोग, कोई मिल जाए, कोई पशु पक्षी, कुछ नहीं था उस टापू पे। भटकता रहा, झोपड़ी बनाई। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 5 साल गुजर गए। उन 5 सालों में वहां कोई नहीं आया उस निर्जन टापू पर। और अचानक से एक दिन नाव आ गई वहां एक, उसे ढूंढती हुई। और नाव में जो सवार थे वो आए और कहने लगे, हम तुम्हें लेने आए, चलो हमारे साथ। 5 साल तक एक व्यक्ति अकेला रहा, क्वारंटीन। ना कोई मिलने वाला, ना कोई देखने वाला, कोई नहीं। क्या खाया होगा? फल फूल। उसने, वो लोग कहे चलो हम तुम्हें लेने आए हैं। उसने कहा रुको, क्या तुम्हारी जहाज में कोई अखबार है? मैं पहले उस संसार की खबर लेना चाहता हूं जिस संसार को मैं 5 साल पहले छोड़ आया था। और उसने वो अखबार पढ़ा, न्यूज पढ़ी, और फिर कहने लगा मुझे नहीं आना है तुम्हारे साथ। जिस मौन का और जिस शांति का मैंने इन 5 सालों में अनुभव किया, वो उस दुनिया में कभी नहीं किया था जहां सारे लोग भाग रहे हैं। मैं नहीं आना चाहता उस पागल खाने में, मैं इधर ही रहूंगा। अंतर मन में ऐसा एक टापू निर्माण करना है जहां जाकर बैठ जाए, जहां इस संसार की कोई खबर, कोई न्यूज ना पहुंचे आए। वो काम होगा अमृत वेला, नुमा शाम, 2 समय। 6वां, स्वयं की स्थिति को मजबूत बनाना है। ये एक ही लाइन थी, एक ही पैराग्राफ था, विदाउट कॉमा या कुछ, जिसके लिए बाबा ने ये 4 बातें इसमें कही थी।
पहली पॉइंट अलग जगह थी। तो स्थिति को मजबूत कैसे बनाएंगे? स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। पहले तो लक्ष्य देना है अपने आप को कि अभी जो स्थिति है, आई रिजेक्ट दिस, ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, ना ही उस भगवान को। ऐसी नीची देहभान वाली स्थिति उसे पसंद नहीं है। भगवान देखेगा तो कहेगा इससे दुर्गंध आती है, हटाओ, इसमें देहभान की दुर्गंध है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी। कंफ्यूजन है, हमेशा कंफ्यूज रहती है आत्मा। क्या ऐसे बच्चे बाबा को बहुत पसंद है? कभी नहीं। जिनके संबंधों में विकारों की बदबू है, हमारे सबके फोन डिटेल्स बाबा के पास है, चित्रगुप्त के रूप में सब कुछ है। पुलिस निकालते हैं ना क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में फोन डिटेल्स, फोन लोकेशन, वारदात के समय इसका फोन कहां जाके स्विच ऑफ हुआ, वहां से इन्वेस्टिगेशन चालू होता है। एक एक कॉल जो किया गया है सब कुछ उधर है रिकॉर्डेड, किसको किया गया और कौन सी बातें हुई, देहभान वाली बातें हुई, विकार की बातें हुई या ज्ञान की बातें हुई। स्थिति को मजबूत बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। 7वां, शुद्ध संकल्प। शुद्ध संकल्प के लिए बाप दादा समय दे रहे हैं। और शुद्ध संकल्प कहां से मिलेंगे? मुरली से। इस जीवन में हमने बचपन से लेकर अब तक हजारों किताबें पढ़ी, पर किसी किताब ने वो शक्ति नहीं भरी जो मुरली ने भरी। हजारों महान आत्माओं के जीवन चरित्र, जीवन कहानियां पढ़ी, पर किसी के भी जीवन कहानी से और किसी के भी चरित्र से आत्मा में वो शक्ति नहीं भरी जो व्यक्त मुरली के चिंतन से भरी। सभी अलर्ट होके बैठेंगे। सबसे पहली पॉइंट, खुद को तपाना। दूसरी पॉइंट, संकल्प को अमर अविनाशी करना। तीसरी पॉइंट, रूरियान। चौथी पॉइंट, रियलाइजेशन। पांचवी पॉइंट, री इनकारनेट। छठवीं पॉइंट, स्थिति को मजबूत करना। 4 और बाकी है ट्रैफिक कंट्रोल के बाद। जो समर्पण की बात कही थी, बाबा के सामने खड़े हो जाना निर्वस्त्र और बाबा से कहना मैं ये हूं, केवल और केवल तुम्हारा। सातवां, शुद्ध संकल्प कहां से जमा करेंगे? मुरली से। इसलिए हरेक को हर दिन एक अव्यक्त वाणी का अध्ययन रोज करना है। साकार मुरली तो है ही, परंतु अव्यक्त वाणी। लास्ट संडे कहा था बाबा ने, पढ़ो, मनन करो, सोचो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट जाकर टच कर देगी। और वर्तमान परिस्थिति से शायद उस पॉइंट का कोई संबंध ना हो, परंतु वो पॉइंट एक रिलेटेड सॉल्यूशन लेकर आ जाएगी कहीं ना कहीं से। तो शुद्ध संकल्प से स्वयं को शक्तिशाली बनो। मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में धारण करो, कर्म में लाओ। शुद्ध संकल्प की शक्ति। ब्रह्मा का उदाहरण दिया, ब्रह्मा बेहद का सेवाधारी कैसे बना? शुद्ध संकल्प की शक्ति से सबकी पालना कर रहा है। वैसे तुम भी करो। 8वां, जमा करो और बांटो। 8वां, जमा करना है और बांटना है। बांटना परिणाम है, जिसके पास है वही बांट सकता है। बांटने का आग्रह नहीं है, बांटने की दौड़ नहीं है, बांटना परिणाम है। ग्लास भर गया है, अपने आप पानी उड़ेल जाएगा नीचे। भरना है।
ज्ञान से, अनुभव से, शक्तियों से, प्रभु प्रेम से चेतना इतनी भर जाए, इतनी भर जाए कि फिर बांटने के लिए प्रेम के अतिरिक्त और कुछ न रहे। जब बुद्ध दुख में थे तो भाग गए थे संसार से, जब आनंद की अनुभूति हुई तो वापस लौट आए। पत्नी ने पूछा था, क्या जो तुमने वहां पाया यहां नहीं पा सकते थे, जो मुझे आधी रात को छोड़कर चले गए? बुद्ध मौन हो गए, क्योंकि प्रश्न तो सही पूछा था। पाया तो यहां भी जा सकता था, और वहां जाकर पता चला पर कि वो आनंद तो इसी संसार में, क्योंकि अब चेतना प्रेम से भरी हुई है। दुख सिकुड़ता है, प्रेम फैलता है। लव एक्सपांड्स, सॉरो कॉन्ट्रैक्ट्स। दुख में किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, अकेला अकेला रहता है अपनी घबराहट में। प्रेम का तो उदय ही नहीं हुआ है चेतना में, अनुभव ही नहीं किया है कि प्रभु प्रेम क्या होता। अभी तक तो केवल मनुष्यों के ही प्रेम का अनुभव है। द टेस्ट ऑफ लव डिवाइन। भरना और बांटना, देना। बाबा ने कहा इसमें कोई सौदा ना हो, प्रेम मिले तो प्रेम दे, रिस्पेक्ट मिले तो दे, ये नहीं। हम दे भी क्या सकते हैं? 1,00,000,000 करोड़पति व्यक्ति मरा और स्वर्ग के यमराज के पास पहुंचा। चित्रगुप्त, उसने कहा बोलो तुमने क्या क्या पुण्य किए? उसने कहा मैंने 3 आने दान किए थे एक बार। वेरीफाई करने के लिए चित्रगुप्त से कहा असिस्टेंट। चित्रगुप्त ने पूरा बही खाता खोला और कहा यस राइट, इसने 3 आने दान किए थे। वो कहने लगा मेरा पुण्य है, मुझे कुछ मिलना चाहिए इस पुण्य। अकड़ इतनी ज्यादा। यमराज ने कहा इसको 4 आने ब्याज सहित दे दो और नरक भेजो सीधा। इतनी अकड़। इस सृष्टि की सारी संपदा कौड़ी तुल्य है, हम दे क्या सकते हैं किसको? हमारे पास क्या है ऐसा देने के लिए? और फिर भी हमने ये किया, हमने वो किया। हर जगह हमारा नाम हो, पता चले लोगों को कि ये हमने किया है, ये हमारा है। तो कुछ भी हो सकता है। फिर धन हो सकता है, चैनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारा कुछ है ही नहीं यहां। तो देना है। जैसे वो देता है तुम भी दो, जैसे मैं दाता हूं तुम भी दाता बनो। वो कभी कहता है मैंने इतनी मुरलियां चलाई, मैंने उतनी मुरलियां चलाई, मेरे इतने हो गई। उसके पास कोई रिकॉर्ड है? कोई नहीं, कुछ नहीं। दे दिया और भूल गया। नौवा, विघ्न विनाशक। स्वयं के भी विघ्नों को विनाश करना है, दूसरों के भी। उसके लिए क्या करना है? पहला काम समाना। ये बहुत अच्छा गुण है, दूसरों की बातों को अंदर समा लेना, इधर से उधर लीक ना करना। जैसे मेडिकल प्रोफेशन में जैसे डॉक्टर्स होते, हजारों बातें पता होती है उनके पेशेंट्स की, उनको लीक नहीं करते, समा लेना। बाबा ने कहा जैसे सागर है, तुम सागर की संतान हो, संभालो अंदर। दूसरा काम करना है विघ्न विनाशक बनने के लिए, मरना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा। पर यह मिटना मरना, मरना मिटना नहीं है, जीना है। झूले में झूलना है। 3 प्रकार के झूले, यहां वहां और वहां। समझ में आ गए ना 3 कौन से? तो ये ईश्वरीय गोद है, उसमें झूलना है। ये झूलने आए। मर मर के जीते और जी जी के मरते हैं, ये काम नहीं करना है। आनंद का अनुभव हो। जो हो रहा है वो परछाई है। मैं तो घर में हूं, घर में आ गया हूं, यहां कोई परछाई नहीं है। आत्मा की कोई शैडो है क्या परम धाम में? वास्तव में सारी लड़ाई अहंकार की लड़ाई है, बस।
ये सिद्ध करना कि मैं जो करता हूं, बोलता हूं, किया या करूंगा या सोचता हूं वो राइट है, मेरी आइडिया मानो, ये लड़ाई, ये आग्रह अहंकार का आग्रह है। स्वयं को सत्य सिद्ध करना ये अहंकार की अभिप्सा है, इच्छा है। जब अहंकार ही खो जाए तो ये इच्छा कैसी फिर? निरंकारी बनना ये टारगेट है, लक्ष्य है। पीछे रह जाना ठीक है, सबको आगे जाने दो। इन माई किंगडम द लास्ट शैल बी द फर्स्ट। जो सामर्थ्य रखता है पीछे खड़े रहने का, वो मेरे राज्य में सबसे आगे होगा। सबको मिल जाने दो, नहीं चाहिए यहां का कुछ। दसवां पॉइंट, लास्ट, बुद्धि की लाइन कैसी होनी चाहिए? क्लियर। क्लियर नहीं होगी तो मनमत और फिर धोखा। और उसके लिए दो बातें। पहला, एक नामी, अर्थात तीन चीजों से वो आत्मा मुक्त होगी। किसी से कोई लगाव नहीं, किसी से प्रभावित नहीं, और किसी से बुद्धि का टकराव नहीं। क्योंकि ये तीनों, लगाव तो खराब ही है, रॉन्ग बाबा ने कहा, परंतु प्रभावित हो गए। भाई जी आपकी क्लास बहुत अच्छी है, गेट लॉस्ट। व्यक्ति में फंसने आए या क्लास सुनकर स्वरूप बनने आए हो? सबसे सीख लेना बस। ये अच्छा है, उसका वो अच्छा है, ठीक है, स्तुति भी अच्छी है करना, पर प्रभावित हो जाना उसी का अच्छा है। दूसरा, लगाओ, वही अच्छा लगने लगता है। किसी से बार बार बातें करो तो वो अच्छा लगने लगेगा। इसलिए एक बार बात करो, छोड़ दो, बार बार नहीं बात करना, खतरा बहुत है। कोई एक बार कहे कि मुझे ये बताओ, मेरी ये समस्या है, हमने बता दी, फिर अगली बार दूसरी समस्या लेके उपस्थित, फिर तीसरी समस्या लेकर उपस्थित, फिर वो समस्या छोड़कर हम में ही अटक जाएगा। लगाओ, प्रभावित लगाओ, और फिर उससे भी खतरनाक है टकराव, बुद्धि का टकराव, अहंकार की लड़ाई। ये तीनों ही चीजें बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं रहने देगी। एक लगाओ एक बाप से, बस रोज रोज मुरली में आता है, पर जो इतनी बार आया है वो इधर से सुन के इधर से निकल जाता है। एक बाप को याद करो, देह से देह के सारे संबंध को भूल। प्रॉब्लम क्या है लोगों के साथ, समझना है उसको, क्योंकि संसार के सभी प्रेम स्वार्थी है। दूसरा, इकोनॉमी, तीन चीजों की इकोनॉमी करनी है। समय, कल का स्लोगन क्या था? समय था ना? एक सेकंड का महत्व कितना है? 500 वर्षों का। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु कहरा ना आ जाए और हमारा समय चुरा कर चला जाए, हम उससे बातें करने में लग जाए, इधर उधर की। टाइम करेंसी है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेस्ट नहीं करना है। वीडियो देखने लग गए, एक वीडियो दूसरा वीडियो, उसका लिंक तीसरा चौथा, और सारा समय उसी में गवा दिया, 1 घंटा 2 घंटा। ये देख रहे वो देख रहे, ये न्यूज चैनल वो न्यूज चैनल। क्या उसमें शुद्ध संकल्प है? दूसरा संकल्प, तीसरा शक्तियां, तीनों की बचत करना है। तो ये 10 बातें थी, और लास्ट में ना चांस मिलेगा, ना एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, और ना कृपा होगी। फिर से 3 बातें, जो करना है अभी कर लो। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं क्लास को पूरा करने से पहले। सबसे पहला काम कौन सा करना है जिसके लिए बाबा ने समय दिया है? स्वयं को तपाना। जल सूरज रे जलते रहना। हमें याद है जीवन में बहुत पहले, शायद उस समय स्थिति डाउन थी, अचानक एक मैसेज आया था, किसी ने भेजा, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन।
यदि सूर्य की तरह चमकना है तो सूरज की तरह पहले जलना होगा। हमें याद है वो रात का समय था, हम बाबा के कमरे में मुंबई में BSC हॉस्पिटल में बैठे थे और ये मैसेज आया, डॉक्टर अशोक मेहता जी का ही मैसेज था और उसने एकदम शक्ति भर दी। यदि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह पहले क्या करना पड़ेगा? जलना पड़ेगा, सब कुछ सहन करना पड़ेगा। इसलिए जाग उठ। पहला काम स्वयं को तपाना, दूसरा काम संकल्पों को अमर अविनाशी करना, तीसरा काम रूरियान, चौथा काम रियलाइजेशन, पांचवा काम रीइनकार्नेट, छठवां काम स्थिति को मजबूत बनाना, सातवां काम शुद्ध संकल्पों को जमा करना है, जमा करना चालू करना। इतने जो बोर्ड लगे हुए यहाँ वहां मधुबन में, बोर्ड की तरफ देखना, जो स्लोगन लिखा है बस उसको पकड़ लेना और याद करना, पहले कई बार रिपीट करना, और कमरे में जाने समय उस दिन पूरा वही स्लोगन रिपीट करते रहना, ताकि जब तक वो अंदर ना चले जाए, बैठ ना जाए चेतना में। सातवां, आठवां भरना, और बांटने की चिंता करनी नहीं है, जो भर गया वो अपने आप बांटेगा। हम बांटने का काम ज्यादा करते, भरने का कम, इसलिए बांटते समय वही बांटते रहते हैं, रिपीट रिपीट रिपीट। भरा कुछ भी नहीं है, अधगल गगरी छलकत जाए। भरना है मौन से, तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, प्यूरिटी से, अखंड ब्रह्मचर्य से। निर्विकार ब्रह्मचर्य से। अगला विघ्न विनाशक, समाना, मरना मिटना, जो कुछ करना पड़े। हम इसलिए नहीं सहन कर रहे कि इस यज्ञ में हमारी स्तुति हो जाए, इसलिए नहीं सहन कर रहे कि वो आत्मा का कोई कल्याण हो जाए, हम इसलिए सहन कर रहे क्योंकि ये भगवान का आदेश है। फॉरगेट एवरीथिंग, उसका क्या होगा और तुम्हारा क्या होगा, ये आदेश है उसका। ईश्वरीय यज्ञ है, सारे हिसाब तुम्हारे यहां चुकतू होने वाले हैं। यहां के ही लोगों से, यहां की ही आत्माओं से विघ्न आएंगे, सब कुछ सहन करो, मार्क्स मिलेंगे। चित्रगुप्त खुश होगा खाता भरते भरते। लास्ट पॉइंट, बुद्धि की लाइन क्लियर, कैचिंग और टचिंग पावर। कैचिंग हमको करना है, टच ऊपर से होगा। कैचिंग पुरुषार्थ है, टचिंग वो करेगा, अपने आप टचिंग देगा वो। 10 लोग बैठे हैं, एक 10 में व्यर्थ चल रहा है, टचिंग नहीं होगी, पर एक शांत हो जाए चेतना, प्लेन इंटेलेक्ट, अपने आप ऊपर से संकल्प दिया जाएगा, अब ये करो, अब पता चलेगा क्या करना है। जीसस क्राइस्ट 40 दिन तक उपवास में थे और फिर संकल्प आया, अब बाहर निकलो। उन्होंने नहीं लाया, दिया गया ऊपर से। दादिया सभी तपस्या में थी, संकल्प आया ब्रह्मा को, अब चलो सेवा का समय हो गया है, भारत की भूमि पुकार रही है, भारत आए, दिया गया। जब तक ऊपर से संकल्प नहीं आता है, वेट। ऐसे संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, ऐसे विशाल दिल बच्चों को, ऐसे विशाल बुद्धि बच्चों को, ऐसे विशाल बच्चों को, ऐसे दिल तख्त नशीन बच्चों को, ऐसे संतुष्टता की पर्सनैलिटी वाले बच्चों को, ऐसे स्नेही बच्चों को, और ऐसे ढेर सारे सम्मान वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।